नमस्कार। आज का हमारा ये वीडियो हिंदी की लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हर परीक्षार्थी के लिए है जो हिंदी की लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आदिकाल की जितनी भी संप्रदाय हैं उनकी सारी विशेषताओं को देखेंगे। सिद्ध साहित्य की विशेषताएं, जैन साहित्य की विशेषताएं, नाथ साहित्य की विशेषताएं, रासो साहित्य की विशेषताएं। तो इस वीडियो में आदिकाल की सारी विशेषताएं देखेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यह प्रश्न आपको परीक्षा में सिलेक्शन दिलाने वाला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है सिद्ध साहित्य की विशेषताएं। इसमें हम सिद्ध साहित्य की विशेषताओं को देखेंगे। विशेषता लिखने से पहले थोड़ा बहुत सिद्ध साहित्य के बारे में जानकारी दे देनी चाहिए, लिख देनी चाहिए। अपनी प्रवृत्ति एवं प्रभाव के कारण सिद्ध साहित्य का हिंदी साहित्य में विशेष महत्व है। इन सिद्धों ने अपने संप्रदाय के सिद्धांतों का दिग्दर्शन करने वाली साधनापरक साहित्य का निर्माण किया है। सिद्ध साहित्य की सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आगे है पहला पॉइंट, जीवन की सहजता एवं स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास। आप इसमें एक काम और कर सकते हैं कि इससे संबंधित उनके जो सिद्ध साहित्य के जैसे सरप्पा, लुइपा, कड़हप्पा जितने भी कवि हैं उनकी रचनाएं दे सकते हैं। दोहा उनके जो भी काव्य पंक्तियां हैं उसको दे देंगे इसमें, तो आपका प्रश्न और भी प्रमाणिक हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं सिद्ध कवियों ने जीवन की सहजता एवं स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास दिखाया है एवं विभिन्न धर्म के अनुयायियों के जीवन पर कई प्रतिबंध लगाकर जीवन को कृत्रिम बना दिया था। विभिन्न कर्मकांडों के माध्यम से साधना मार्ग को भी कृत्रिम बना दिया गया था। सिद्धों ने इस कृत्रिमता का विरोध कर जीवन की सहजता एवं स्वाभाविकता पर बल दिया है। उनका मानना था कि सहज सुख से ही महासुख की प्राप्ति होगी। दूसरा पॉइंट है गुरु महिमा का प्रतिपादन। आदिकाल में जितने भी संप्रदाय हुए, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, इन सब में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। तो सिद्धों ने भी गुरु की महिमा का वर्णन किया है। उनके अनुसार गुरु का स्थान वेद एवं शास्त्रों से भी ऊंचा है। सरहप्पा ने कहा है कि गुरु की कृपा से ही सहज आनंद की प्राप्ति होती है। गुरु के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिसने गुरु के उपदेशों का अमृत पान नहीं किया वह शास्त्रों की मरुभूमि में प्यास से व्याकुल होकर मृत हो जाएगा। ये आपको PDF मिल सकती है। अगर जो आपको यह PDF चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, तो मैं आपको PDF दे सकती हूँ। बस इस PDF को आप लिखने का अभ्यास कर लीजिए और इसमें कुछ पॉइंट आप अपने तरफ से जोड़ सकते हैं। आपको अगर जो लगता है कि इसमें कुछ कमी है तो उसमें आप जोड़ सकते हैं। बस आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाता है और लिखने का अभ्यास करते रहिए। बिना लिखने के अभ्यास से परीक्षा में सफलता नहीं मिलती है, दिक्कत हो जाती है। तो आगे का प्रश्न है आडंबरों एवं पाखंडों की कटु आलोचना। सिद्धों के बारे में है कि सिद्धों ने पुरानी रूढ़ियों एवं परंपराओं एवं बाह्य आडंबरों पाखंडों का जमकर विरोध किया था। इसलिए इन्होंने वेदों, पुराणों, शास्त्रों की खुलकर निंदा की। वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच एवं ब्राह्मण धर्म के कर्मकांडों पर प्रहार किया है। और इसमें अनेक जाति के लोग भी रहते हैं सिद्ध साहित्य में, तो वे वैसे ही
जात व्यवस्था का खंडन कर देते हैं, क्योंकि इसमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं माना जाता है। जो रूढ़ियाँ हैं, परंपराएं हैं, उनका विरोध किया है। जो इसमें वेद शास्त्रों की निंदा की गई है सिद्ध साहित्य में। आगे चौथा पॉइंट है तत्कालीन जीवन में आशावादी संचार। सिद्ध साहित्य का मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, जो जनता नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी संजीवनी का कार्य किया। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन आप अंडरलाइन करके लिखेंगे। कॉपी में जब लिखेंगे, पेपर में परीक्षा देते समय जब आप लिखेंगे, तो आपको यह पूरी कोशिश करनी है कि एग्जामिनर आपकी कॉपी को पढ़े। जब वो कॉपी को पढ़ेगा तभी आपका अच्छी तरीके से मूल्यांकन हो पाएगा। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि जो जैसे यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मैंने हाईलाइट कर दिया है, और आप इनकी एक कथन, विद्वानों के कथन और जो काव्य पंक्तियाँ हैं उसको आप हाईलाइट कर देंगे, ताकि जैसे ही एग्जामिनर आपकी कॉपी को खोले वैसे ही उसकी नज़र उस पर पड़े जो हाईलाइट की हुई है, तब वो पढ़ेगा। आगे है जीवन की भयानक वास्तविकता की अग्नि से निकालकर मनुष्य को महासुख के शीतल सरोवर में अवगाहन कराने का महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया। रहस्यात्मक अनुभूत पांचवा पॉइंट है सिद्धों ने प्रज्ञा एवं उपाय करुणा के मिलनोपरांत प्राप्त महासुख, यहाँ रहेगा चय की जगह, महासुख का वर्णन एवं विवेचन अनेक रूपकों के माध्यम से किया है। सिद्धों की काव्य में आपको रहस्य मिलेगा। रहस्यानुभूति की व्याख्या के लिए इन्होंने नौका, बीड़ा, चूहा, हिरण आदि रूपकों का प्रयोग किया है। रवि, शशि, कमल, कुलिश, प्राण, अवधूत आदि तांत्रिक शब्दों का प्रयोग भी इसी व्याख्या के लिए किया गया। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने अपने शोध ग्रंथ सिद्ध साहित्य में सिद्धों की शब्दावली की दार्शनिक व्याख्या पर उसके आध्यात्मिक पक्ष को स्पष्ट किया है। तो यहाँ पर जब विद्वानों के कथन और उनकी रचनाएं आप डाल देंगे तो आपका उत्तर और भी अच्छा हो जाएगा। आगे है श्रृंगार एवं शांत रस। सिद्ध कवियों की रचना में श्रृंगार एवं शांत रस का सुंदर प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं पर थान श्रृंगार का चित्रण भी मिलता है। जिस स्थान पर अलौकिक आनंद की प्राप्ति का वर्णन किया गया है वहाँ पर ही ऐसा हुआ है। तो सिद्धों की रचनाओं में श्रृंगार रस की भी प्रधानता है, और सिद्ध लोगों का भी यह मानना है, उनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि वह सांसारिक सुखों के उपभोग पर बल देते हैं। इसमें आप एक पॉइंट ऐड कर लेना कि वह सांसारिक सुखों के उपभोग पर बल देते हैं। और सिद्ध कवि सरहप्पा कहते हैं कि मनुष्य जब सांसारिक सुखों का उपभोग पूरी तरीके से कर लेगा और उससे उसका मन भर जाएगा, तभी वह ईश्वर के आराधना के क्षेत्र में उसका मन लगेगा। और जब मन ही भोग विलास में नहीं जाएगा तो पूरा ध्यान साधक का अपने जो साधना है, जो ईश्वर है, उसके ध्यान में लगाएगा। ये आप पॉइंट इसमें जोड़ सकते हैं, मैं मुझसे छूट गया था। अगला पॉइंट है जन भाषा का प्रयोग। सिद्धों के बारे में यह मान्यता है कि उन्होंने जन भाषा, उस समय संस्कृत भाषा थी लेकिन तो सिद्धों ने संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं किया है। इस सिद्धों की रचना में वस्तुतः संस्कृत अथवा अपभ्रंश मिश्रित देसी भाषा का प्रयोग मिलता है। इसमें अपभ्रंश और संस्कृत का मिला जुला प्रयोग आप देखेंगे। राम कुमार वर्मा ने सिद्धों की भाषा को जन समुदाय की भाषा या जन भाषा मानते हैं।
जन भाषा को अपनाने के बावजूद जहाँ जहाँ वे अपनी सहज साधना की व्याख्या करते हैं वहीं उनकी भाषा क्लिष्ट हो जाती है। यहाँ पर राम कुमार वर्मा यह बता रहे हैं कि इनकी भाषा तो जन भाषा ही रहती है, लेकिन जब वे अपनी साधना की व्याख्या करते हैं तब वहाँ उनकी भाषा क्लिष्ट हो जाती है। सिद्धों की भाषा को हरप्रसाद शास्त्री ने संधा भाषा की संज्ञा दी है। इनकी भाषा के संबंध में यह मत अधिक प्रचलित है कि सांझ के समय जिस प्रकार वस्तुएं कुछ अस्पष्ट तथा कुअस्पष्ट दिखाई देती हैं, ठीक उसी प्रकार यह भाषा कुछ अस्पष्ट और कुछ अपार अर्थबोध देती है। आगे पॉइंट है छंदों का प्रयोग। सिद्धों की अधिकांश रचना चर्या गीतों में की गई है, तथापि इसमें दोहा चौपाई जैसे लोकप्रिय छंद भी जहाँ तहाँ प्रयुक्त हुए हैं। सिद्धों के लिए दोहा बहुत ही प्रिय छंद रहा है। इनकी रचनाओं में कहीं कहीं सोरठा तथा छप्पर का प्रयोग किया गया है। आपको और भी यूट्यूब पर आप वीडियो देखते होंगे तो वहाँ लोग समझा देते हैं, बस लिखवाते नहीं हैं। तो आपको यहाँ पर लिखी हुई चीज़ें मिल जा रही हैं, बस आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। और इसमें कुछ और भी जो काव्य पंक्तियाँ हैं उसे ऐड कर देंगे तो 100% श्योर है कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि इसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको प्रामाणिकता के और तथ्यों के साथ दिया जाए। आगे है साहित्य के आदि रूप की प्रामाणिक सामग्री। सिद्ध साहित्य का महत्व इसलिए भी है कि हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से होती है। डॉक्टर वर्मा के अनुसार यहाँ पर चारण रहेगा, चारण रहेगा। चारणकालीन साहित्य तो केवल राजनीतिक जीवन की परिचित छाया है, लेकिन सिद्ध साहित्य शताब्दियों से आने धार्मिक एवं सांस्कृतिक विचारधारा का ही एक सही दस्तावेज है। इसमें यह बताया जा रहा है कि जो चारण थे, रासो साहित्य के बारे में बताया जा रहा है, जो चारण थे वो तो केवल अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा करते थे और उसमें राजनीति की छाया दिखाई देगी, लेकिन सिद्धों की शताब्दियों से आने धार्मिक एवं सांस्कृतिक विचारधारा एक सही दस्तावेज है। यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया है तो आप अपनी तरफ से सुधार कर लेना। आगे है नाथ साहित्य की विशेषताएं। यहाँ तो अब तक यहाँ सिद्ध साहित्य की विशेषताएं चल रही थी, अब आगे नाथ साहित्य की विशेषताएं देखेंगे। नाथ संप्रदाय आदिकाल के साहित्यिक परंपराओं में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस संप्रदाय का उदय सिद्धों की भोग विलास भावना के विरोध में हुआ था। इस संप्रदाय के प्रमुख कवि गोरखनाथ हैं। आदिकाल के साहित्य में नाथ साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसके नाथ साहित्य की हम विशेषताएं देखेंगे। चित्त शुद्धि एवं सदाचार में विश्वास। नाथों ने सिद्धों द्वारा धर्म एवं समाज में फैलाई गई अहिंसा की विषवेल को काटकर चारित्रिक दृढ़ता एवं मानसिक पवित्रता पर बल दिया था, क्योंकि जो सिद्ध साहित्य थे वह बलि पूजा में विश्वास रखते थे और वे मांस मदिरा इन सब का सेवन करते थे। तो जब मांस खाएंगे तो हिंसा तो करना ही पड़ेगा, तो इसीलिए सिद्धों के विरोध में ही नाथ संप्रदाय का उदय हुआ है। इनमें नैतिकता, आचरण तथा मन की शुद्धता पर सर्वाधिक बल दिया है। उन्होंने अपने मतानुयायियों के शीलवान होने का उपदेश दिया है तथा मद्यपान, भांग, धतूरा आदि मादक वस्तुओं के सेवन का परित्याग करना योगियों के लिए अनिवार्य माना है। योग साधना में नारी का आकर्षक सबसे बड़ी बाधा है, इसलिए नारी से
दूर रहने का उपदेश दिया गया है। सिद्ध साधना में नारी को महत्व नहीं दिया गया है और नाथ साहित्य में नारी से दूर रहने का उपदेश दिया गया है। और इनके गुरु गोरखनाथ कहते भी हैं कि 9 लख पातरी आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसो मन ले जोगी खेले, तब अंतर बसे भंडारा। यहाँ पर आप यह काव्य पंक्तियाँ ऐड कर सकते हैं कि जैसे इसमें दिया है कि योग साधना में नारी का आकर्षण सबसे बड़ी बाधा होता है, इसलिए नारी से दूर रहने का उपदेश दिया गया है। और गोरखनाथ की ये काव्य पंक्तियाँ हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं। आगे है परंपरागत रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध है। नाथों ने धर्म आधारित बाह्य आडंबरों एवं रूढ़ियों का खुलकर विरोध किया है। इनके अनुसार पिंड में ब्रह्मांड है, इसलिए परम तत्व को बाहर खोजना व्यर्थ है। उस परम तत्व का अनुभव मन की शुद्धता एवं दृढ़ता के साथ हठ योग के द्वारा किया जा सकता है। धर्म के क्षेत्र में बाह्य आडंबरों के लिए कोई स्थान नहीं है। इन लोगों ने भी, नाथों ने भी बाहरी दिखावा और पूजा पाठ, मूर्ति पूजा, इन सब का विरोध किया है। इसलिए नाथों ने मूर्ति पूजा, मुंडन, विशिष्ट वस्त्र पहनना, ऊंच नीच, वेद पुराण पढ़ना आदि का विरोध किया है। आगे है गुरु की महिमा। गुरु का स्थान इस संप्रदाय में सर्वोपरि माना गया है, इसलिए गुरु शिष्य परंपरा को नाथ संप्रदाय में अत्यधिक महत्व दिया गया है। नाथों की उनकी मान्यता है कि वैराग्य भाव का दृढ़ीकरण एवं त्रिविध साधना गुरु ज्ञान से ही संभव हो सकती है। गोरखनाथ जी कहते हैं गुरु ही आत्मा को ब्रह्म से अवगत कराते हैं। गुरु से प्राप्त ज्ञान के प्रकाश से तीनों लोकों का रहस्य प्रकट हो सकता है। आप यहाँ पर गुरु की महिमा से संबंधित एक काव्य पंक्तियाँ ऐड जरूर कर देना गोरखनाथ की। खोज लेना अपने आप जो नोट्स बनाए होंगे या जो आपके पास किताबें होंगी उसमें से खोज कर गुरु की महिमा में के संबंध में जो पंक्तियाँ हैं गोरखनाथ की, उसे आप ज़रूर ऐड कर देंगे। 1-2 पंक्तियाँ ऐड हो जाने से इसमें प्रामाणिकता आ जाती है। और आगे पॉइंट है उलट वासियाँ। तो उलट वासियों के लिए मैं ये काव्य पंक्तियाँ बोल रही हूँ, आप इसे नोट कर लो। उलट वासी में ज़रूर लिख देना। इसमें नाथों ने भी उलट वासियों का प्रयोग किया है। अपनी योग साधना के लिए नाथों ने भी उलट वासियों का प्रयोग किया है। जैसे गोरखनाथ की काव्य पंक्तियाँ हैं, इसमें आप नीचे यहाँ ऐड कर देना उलट वासियों वाले में कि नाथ बोले अमृत बाणी, बरसेगे कंबली, भीजेगा पानी। यह गोरखनाथ की काव्य पंक्तियाँ हैं। तो आप यहाँ पर आप काव्य पंक्तियाँ जरूर ऐड कर देना। नाथ बोलेंगे अमृत वाणी, आप नोट कर लीजिए। नाथ बोले अमृत वाणी, बरसेगे कंबली, भीजेगा पानी। यह उलटवासी है गोरखनाथ की। नाथों की साधना का क्रम इंद्रिय निग्रह के बाद प्राण साधना एवं उसके पश्चात मन साधना है। मन साधना से तात्पर्य है मन को संसार से खींचकर अंतःकरण की ओर उन्मुख कर देना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना कि मन साधना का क्या तात्पर्य है, मन को संसार से खींचकर अंतःकरण की ओर उन्मुख कर देना। मन की स्वाभाविक गति है
बाहरी जगत की ओर रहना। इससे पलटकर अंतर जगत की ओर करने वाली इस प्रक्रिया को उलटवासी कहते हैं। और आगे आप ऐड करेंगे कि नाथों ने भी अपने काव्य में उलटवासी का प्रयोग किया है। जो गोरखनाथ की यह काव्य पंक्तियाँ उलटवासी का उदाहरण है। नाथ बोले अमृत वाणी, बरसेगे कंबली, भीजेगा पानी। जन भाषा का परिष्कार। नाथ साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान आदिकालीन हिंदी को समृद्ध कराने में रहा है। यद्यपि नाथों ने संस्कृत में भी रचनाएं लिखी हैं, लेकिन सामान्य जनों के लिए उन्होंने अपने विचार जन भाषा में ही अभिव्यक्त किए हैं, जिससे उनके विचार परंपरागत रूढ़ियों एवं विचारों से अलग हैं। उसी तरह उनकी भाषा भी रूढ़ी और विचारों से अलग है। आचार्य शुक्ल जी ने इनकी भाषा को खरी बोली के लिए राजस्थानी माना है। खरी खरी बोलते ना लोग। भोग विलास की भावना का विरोध है। नाथ संप्रदाय का उदय सिद्धों की भोग विलास की भावना के विरोध में हुआ था। नाथ संप्रदाय के प्रवक्ता यहाँ गोरखनाथ रहेगा। गोरखनाथ हैं अपने संदेश में भोग विलासना से दूर रहने की सलाह देते थे और अपने मन को एकाग्रचित करने की प्रेरणा देते थे। इसमें और दो एक लाइन आप अपनी जगह से ऐड कर लेना। आगे है हठ योग की साधना पर बल। गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया है। हठ यहाँ हठ रहेगा। हठ योगियों के सिद्धांत पद्धति के अनुसार है का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र। यहाँ आप ऐड कर लेना। इन दोनों के योग से ही को ही हठ योग कहते हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार है का अर्थ है नहीं यहाँ रहेगा। है का अर्थ है सूर्य तथा ठ का अर्थ है चंद्र तथा ठ का अर्थ है चंद्र। यहाँ ठ रहेगा। इन दोनों का के योग को ही हठ योग कहते हैं। इस मार्ग में विश्वास करने वाला योगी साधना द्वारा शरीर और मन को शुद्ध करके शून्य में समाज को लगाता है और वही ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। गोरखनाथ ने कहा है वीर वह है जिसके चरित्र विकार साधन होने पर विकृत नहीं होगा। उदाहरण यहाँ पर गोरखनाथ की काव्य पंक्तियाँ उदाहरण में आप दे सकते हैं। 9 लख पातरी आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लो जोगी खेले, तब अंतर बसे भंडारा। अगर जो आप ऐसे ही प्रश्न लिख देंगे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके, तो आपको परीक्षा में 100% अच्छे नंबर आएंगे। क्योंकि परीक्षा की प्रामाणिकता 2 चीज़ों से बढ़ती है। एक तो काव्य की पंक्तियाँ और दूसरे जो विद्वान हैं आलोचक हैं उनके नाम और कथन। तो इसमें मैंने दोनों चीज़ें डाल दी हैं। तो आप तैयारी करिए, ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। हम का निष्कर्ष लिख देना है आपको। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि नाथ साहित्य का सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण के साथ ही हिंदी की भक्ति काल की पृष्ठभूमि के रूप में साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। निर्गुण संत कवियों में जो रूढ़िवादिता विरोधी खंडनात्मक वृत्ति और अखड़ता है वह नाथपंथी साहित्य में निहित प्रगतिशील चेतना के ही प्रमाण स्वरूप है। आप यह कह सकते हैं कि जो भक्ति काल में निर्गुण शाखा का उदय हुआ है वह नाथ संप्रदाय के प्रभाव से ही हुआ था। और कबीर जो हैं निर्गुण संप्रदाय के महत्वपूर्ण कवि कबीर के ऊपर नाथ का प्रभाव गोरखनाथ का प्रभाव देखा जाता है। अब आगे हम देखते हैं जैन साहित्य की विशेषताएं। जैन इसकी पहली विशेषता इसमें आप कुछ अपनी तरफ से ऐड कर लेना। 2-3 लाइन उसकी पृष्ठभूमि की प्रस्तावना के तौर पर लिख देना है कि नाथ साहित्य आदिकाल
पहला है उपदेश मूलकता। जैन साहित्य की मुख्य विशेषता है उपदेशात्मकता है, जिसका मूल सिद्धांत जैन धर्म के प्रति दृढ़ आस्था एवं उसका प्रचार। इसके लिए जैन कवि ने दैनिक जीवन के प्रभावोत्पादक घटनाएं, अध्यात्म के पोषक तत्व, चरित्र नायक, सलाहकार पुरुष, आदर्शों, श्रावकों, तपस्वियों एवं पात्रों के जीवन का वर्णन किया है। इसलिए इस साहित्य में उपदेशात्मकता का मुख्य स्वर बन गया है। इनका मेन उद्देश्य था उपदेश देना, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए और अपने धर्म के लोगों को जागरूक करने के लिए, धार्मिक शिक्षा देने के लिए ही ये अपना काव्य रचते थे। आगे है विषय की विविधता। धार्मिक साहित्य होने के बावजूद जैन साहित्य धार्मिक, ऐतिहासिक विषयों के साथ ही लोक आख्यान की कई कथाओं को अपनाता है। जैन कवियों ने रामायण महाभारत संबंधी कथाओं को भी अत्यधिक दक्षता के साथ अपनाया है। जहाँ तक सामाजिक विषयों का संबंध है, जैन रचनाओं में लगभग सभी प्रकार के विषयों का समावेश माना जाता है। अब आप लोग जो मेरा वीडियो अगर जो देख रहे हैं तो ध्यान से मेरी बात सुनना। यहाँ पर आप इसमें लिखा है ना कि रामायण महाभारत संबंधी कथाओं को भी लिखा है, तो यहाँ पर ऐड करेंगे स्वयंभू ने पौमचर्यु लिखा है और पौमचर्यु को जैन धर्म के आधार पर उन्होंने लिखा है। इसमें अंत में दिखाया है कि सीता जी जैन धर्म अपना लेती हैं। अपने धर्म के अनुसार उन्होंने पौमचर्यु का जो राम के जीवन पर आधारित लिखा है स्वयंभू ने, तो उसमें अपने धर्म के अनुसार राम सीता को दिखाया है। यहाँ पर ये चीज़ें आप ज़रूर ऐड कर देना, इससे आपके उत्तर की प्रामाणिकता बढ़ जाएगी। तत्कालीन स्थितियों का यथार्थ चित्रण। जैन कवि राजाश्रित नहीं थे, अतः इनकी रचनाएं राजाश्रय के दबाव एवं दरबारी अतिरंजना से मुक्त हैं। इसी कारण से कि इनकी रचनाओं में तत्कालीन स्थितियों का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ये रचनाएं आदिकालीन आचार विचार, समाज, धर्म, राजनीति आदि का सही स्थितियों को जानने के लिए पर्याप्त रूप से सहायक सिद्ध होती हैं। अब आगे है कर्मकांड रूढ़ी परंपराओं का विरोध। जैन अपभ्रंश कवियों ने बाह्य उपासना, पूजा पाठ, शास्त्रीय ज्ञान, रूढ़ियों परंपराओं का घनघोर विरोध किया है, किंतु उनके स्वरों में कटुता या पाखंडता की झलक नहीं है। आगे है आत्मानुभूति पर विश्वास। जैन कवियों ने आत्मानुभव को चरम प्राप्तव्य का अर्थ लक्ष्य कहा है। साथ ही इन्होंने यह भी कहा है कि यह शरीर में रहता है। आत्मा को जानने के लिए शुभ अशुभ कर्मों का क्षय करना आवश्यक है। आत्मा परमात्मा एक ही है। आत्मा को जान लेने के बाद कुछ जानने के लिए शेष नहीं रहता। आगे है रहस्यवादी विचारधारा का समावेश। जैन कवियों की कुछ रचनाएं रहस्यवादी विचार भावना से ओतप्रोत हैं। यहाँ पर कुछ कवियों का उदाहरण दिया गया है। योगींद्र मुनि, राम सिंह, सूत्रभाचार्य, महानंदी महया आदि इसी कोटि के कवि हैं। इनकी धारणा है कि यह आनंद शरीर में स्थित परमात्मा गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। काव्य रूपों में विविधता। जैन साहित्य काव्य रूपों के क्षेत्र में विविध रूपों से संपन्न है। इसमें रास, फाग, छप्पय, चतुर्दिशका, प्रबंध, गाथा, जमनरी, गुरवाली, गीत, स्तुति, महात्म्य, उत्साह आदि प्रकार पाए जाते हैं। अपभ्रंश के कई काव्य रूपों का प्रयोग जैन कवियों ने किया है, लेकिन अधिकांश काव्य ऐसे भी हैं जिनके निर्माण का श्रेय जैन साहित्य को जाता है।
आगे है शांत या निर्वेद रस की प्रधानता। जैन साहित्य में करुण, वीर, श्रृंगार, शांत आदि सभी रसों का सफलतापूर्वक निर्वाह हुआ है। नेमिचंद चौपाई में करुण, यहाँ पर ये चीज़ें लिख देने से आपका जो उत्तर है और प्रमाणित हो जाएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि नेमिचंद चौपाऊ में करुण रस, भरतेश्वर बाहुबली रास में वीर रस है एवं स्थूलिभद्र फागु में श्रृंगार रस की सफल निष्पत्ति पाई जाती है। किंतु इन सभी कृतियों के अंत में शांत या निर्वेद रस सभी रसों पर हावी हो जाता है। इसीलिए यह कहना असंगत नहीं होगा कि जैन साहित्य में रसराज शांत या निर्वेद है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा है। अगर जो प्रश्न पूछ लिया जाए कि जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रस या रसराज रस कौन सा है, तो शांत या निर्वेद है। आगे है प्रेम के विविध रूपों का चित्रण। जैन अपभ्रंश साहित्य में प्रेम के 5 रूप मिलते हैं। विवाह के लिए प्रेम, विवाह के बाद प्रेम, असामाजिक प्रेम, रोमांचक प्रेम एवं विषम प्रेम। इसमें भी प्रेम के अनेक रूप देखे गए। अब यहाँ पर रचनाएं दी गई हैं, उसका आप उदाहरण दे सकते हैं। प्रथम प्रकार के प्रेम का चित्रण करकंडू चर्यू में हुआ है। दूसरे प्रकार के प्रेम का चित्रण पौमाश्री चर्यू में समुद्र तथा पद्मश्री के प्रेम पूर्वक विवाह में मिलता है। जसहर चर्यू में रानी अमृतमयी का कुबड़े से प्रेम था, वह असामाजिक कोटि में आता है। प्रेम की विषमता का ज्वलंत उदाहरण है पौम चर्यू में रावण का प्रेम है। आगे है गीत तत्व की प्रधानता। जैन कवियों की रचनाएं शैली, स्वरूप तथा लक्ष्य आदि की दृष्टि से गीत काव्य के अधिक निकट हैं। छंदों में संगीत का पुष्पदंत और स्वयंभू ने दिया है। कड़वक छंद की गति क्रमशः संगीत के स्वर एवं वाद्य के लिए लय पर ही चलती है। आगे है अलंकार योजना। जैन साहित्य में अर्थालंकार तथा शब्दालंकार दोनों प्रयुक्त हुए हैं, परंतु अर्थालंकारों को अधिक प्रमुखता दी गई है। अर्थालंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, उल्लेख, अन्वय, निदर्शना, विरोधाभास, स्वभावोक्ति, भ्रांति, संदेह आदि का सफलपूर्वक प्रयोग हुआ है। अधिकांश जैन कवि उपमानों के चयन में विशेष परिचय देते हैं। शब्दालंकारों में श्लेष, यमक तथा अनुप्रास की बहुलता है। अब हम हिंदी साहित्य में जैन आचार्यों का योगदान देखेंगे। जैन आचार्यों ने हिंदी साहित्य एवं भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैन साहित्य ने अपभ्रंश भाषा को न केवल भाषा की दृष्टि से ही योगदान दिया है, बल्कि भावों, विचारों, जीवन दर्शन की दृष्टि से भी कुछ ऐसा योगदान दिया है, जिसके कारण आदिकालीन हिंदी के रासों, ग्रंथ एवं काव्यों पर विशेष प्रभाव काव्य रूप की दृष्टि से पड़ा है। साथ ही जैनियों के जीवन दर्शन ने भी संतों को अंतर्मुखी प्रवृत्ति की ओर प्रवृत्त किया है। साहित्य के क्षेत्र में जैन मुनियों एवं जैन आचार्यों का योगदान इस प्रकार है। पहला है आध्यात्मिक दर्शन संबंधी देन। जैन मुनियों एवं आचार्यों ने अपनी रचनाओं में आत्मा, परमात्मा, जीव, ब्रह्म, जगत, माया, समाधि तथा मोक्ष आदि का विवेचन किया है, जिसका प्रभाव परवर्ती भक्ति साहित्य पर पड़ा। जैन समुदाय ने सिद्धांत रूप में यह बताया कि जीवात्मा
एवं परमात्मा के तात्विक अंतर नहीं है, बल्कि इसमें गुणात्मक अंतर है। जैन समुदाय ने सिद्धांत रूप में यह बताया कि जीवात्मा एवं परमात्मा में तात्विक अंतर नहीं है, बल्कि इसमें गुणात्मक अंतर है। आत्मा एवं परमात्मा में जो भेद है वह माया के कारण ही है। ऐसी मान्यताएं ज्ञानाश्रयी संत साहित्य की भी है। आगे है वर्ण विषय संबंधी योगदान। जैन साहित्य की ब्रह्म के विषय में मान्यता है कि ब्रह्म व्यापक है, अनिर्वचनीय, अनादि, अनंत तथा निरंजन है। कबीर आदि संतों की भी यही भावना रही है। कबीर का रहस्यवाद भी इसी अंतर्मुखी प्रवृत्ति का सूचक है। ब्रह्म तो योगियों के हृदय में रमता है। रमण करने के कारण ब्रह्म को राम कहा गया है। जैन साहित्य में कर्म संबंधी यह मान्यता है कि समाधि की अवस्था में सभी कर्म विनष्ट हो जाते हैं। इसीलिए जैन समुदाय ने समाधि द्वारा कर्म फल की मुक्ति से निर्वाण पद की प्राप्ति बताई है। आगे है प्रयोगात्मक मुक्ति प्राप्त करने के साधन बताते हुए जैन मुनियों ने गृहस्थ धर्म के परित्याग की बात कही है। जैन मुनियों ने क्या कहा है? गृहस्थ धर्म के त्याग की बात कही है। कर्मों के कारण जीवात्मा बंधन से मुक्त केवल समाधि अवस्था में ही हो सकता है। समाधि कष्ट साध्य है, इसलिए वह सुख में बाधक है। विषयों के भोग एवं तृष्णा से समाधि या मुक्ति नहीं मिल सकती। जैन मुनियों में मुनि राम सिंह ने कहा है मुंडिय मुंडी मुंडिय सिर मुंडिय चित्तड़ मुंडिया चित्तहु मुंडिया जी कियहूँ संसार खंडड़ू तिकियहूँ। मैंने कह रहे हैं कि सिर मुड़ा लिए लेकिन मन नहीं मुड़ाया। इसकी यहाँ व्याख्या देखते हैं। अर्थात अरे मानव, तुम अपना सिर व दाढ़ी मूछ तो मुड़वाते हो, परंतु अपने मन को काबू में नहीं करते। अर्थात अपने मन को काबू में करो। जो अपने चित्त को मुड़ाता है अर्थात मन पर काबू कर लेता है, उसे संसार नहीं मिटा सकता। इसी प्रकार की मान्यता कबीर दास की भी रही है। वे कहते हैं दाढ़ी मूछ मुड़ाए के हुआ जो घोटम घोट, मन को क्यों नहीं मूड़िए जामे भरिया खोट। अरे भोले मानव, यहाँ पर इसकी व्याख्या की गई है। जैन साहित्य का काव्य रूप। जैन आचार्यों ने अधिकांशतः चरित काव्यों की रचना की। इन चरित काव्यों की लोक कथाओं के रूप में ढाला गया है। इसी काव्य रूप ने मध्यकालीन महाकाव्यों को प्रभावित किया। तुलसी का रामचरितमानस निश्चित रूप से चरित काव्यों की परंपरा का विकसित रूप है। स्वयंभू द्वारा रचित परमचर्यु से तुलसी एवं जयसी दोनों प्रभावित हुए हैं। जैन साहित्य की भाषा एवं वर्णन शैली। जैन आचार्यों ने चरित काव्यों में दोहा, छप्पय एवं चौपाइयों की छंदोबद्ध वर्णन शैली को अपनाया एवं 25 चौपाइयों के पश्चात एक दोहा लिखने की शैली अपनाई है। रामचरितमानस में भी इसी वर्णन शैली का प्रभाव देखा जा सकता है। अपने महाकाव्यों तथा खंड काव्यों में जैन मुनियों ने प्रकृति चित्रण, वर्षा, पशु पक्षी आदि का वर्णन किया है, जिसका प्रभाव हिंदी परवर्ती महाकाव्यों एवं खंड काव्यों पर भी देखा जा सकता है। अलंकारों की दृष्टि से भी जैन साहित्य ने हिंदी भाषा के अलंकार विधान को योगदान दिया है।
इसी प्रकार जैन आचार्यों का अपभ्रंश साहित्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हिंदी का कोई भाषा वैज्ञानिक व्यवहारिक रूप से शब्दों के किसी रूप का विकास अन्वेषित करना चाहता है तो उसे संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश एवं पुरानी हिंदी के शब्दों रूपों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। इसलिए अपभ्रंश साहित्य हिंदी भाषा के विकास क्रम को सम्यक रूप से समझने के लिए अनिवार्य है। जैन मुनियों के अपभ्रंश साहित्य ने हिंदी के आदिकाल भक्तिकाल रीतिकाल को किसी न किसी भांति अवश्य प्रभावित किया है। जीवन दर्शन आध्यात्मिक रहस्यवाद काव्य रूप वर्णन शैली तथा भाषागत योगदान को देखकर कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा साहित्य को भली भांति समझने के लिए अपभ्रंश साहित्य का अध्ययन भी कर लेना आवश्यक है, क्योंकि यह भी अभिचिन्न धारा भारतीय वाङ्मय को सुचारू रूप से उजागर करती है। अब आगे हम रासो साहित्य की काव्य प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं देखेंगे। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर खाली इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी और आप लोग बोर होने लगेंगे। रासो साहित्य की उत्पत्ति मूल सामंती व्यवस्था प्रकृति एवं संस्कार से हुई है, जिसका मुख्य स्वर वीरत्व है। इस साहित्य के रचनाकार भाट या चारण कला पारखी एवं कला रचना में कुशल तथा युद्ध कलाओं से भी परिचित हुआ करते थे। अधिकांशतः कवि ऐसे भी होते थे कि जो राजाओं के साथ युद्ध स्थल पर युद्ध क्षेत्र में युद्ध भूमि में भी जाते थे और वे वीर योद्धा भी हुआ करते थे। उस समय के कवि वह कवि होने के साथ साथ वीर योद्धा भी रहते हैं, जैसे रहीम हो गए, पृथ्वीराज रासो के चंद बरदाई हो गए। ये सब युद्धों की स्थिति में ये बिरुदावली गान के द्वारा अपनी सेना की अगुवाई करते थे। ये लोग युद्ध में जाते थे तो सेना को प्रोत्साहित करने के लिए, सेना में वीर रस को जागृत करने के लिए, जोश भरने के लिए कि सेना अपने सामर्थ्य से आगे बढ़कर काम कर ले, तो ये लोग अपने काव्य पंक्तियों के द्वारा सेना का उत्साह बढ़ाते थे तथा वीरोचित भावनाओं के उल्लेख के लिए उन्होंने रासक या रासो छंद का प्रयोग किया है, जो इस भावना को संप्रेषित करने के लिए उन परिस्थितियों के अनुकूल था। इसलिए इन रचित साहित्य को रालो नहीं रह गया, रासो रहेगा। रासो साहित्य का नाम दिया गया है। इस काव्य की सामान्य विशेषताएं इस प्रकार की हैं। संदिग्ध रचनाएं। रासो साहित्य की सबसे बड़ी समस्या यही है कि इसकी जो प्रामाणिकता है, प्रामाणिकता में संदेह है। कई ऐसी रचनाएं हैं जो इतिहास के जो तिथियां दी गई हैं, जो समय दिया गया राजाओं का, उससे मेल नहीं खाती हैं। इस काल में उपलब्ध होने वाली प्राय सभी रासो रचनाएं ऐतिहासिकता की दृष्टि से संदिग्ध मानी जाती हैं। भाषा शैली एवं विषय सामग्री की दृष्टि से इन ग्रंथों के संबंध में कहा जा सकता है कि निरंतर कई शताब्दियों तक परिवर्तन व परिवर्धन होते रहे हैं। परिवर्तन एवं परिवर्धन होते रहिए। परिवर्तन एवं परिवर्धन इतने प्रचुर मात्रा में हुए हैं कि इनका मूल रूप दब ही गया है। यह ग्रंथ आश्रयदाताओं के समय में ही लिखे गए होंगे, यह भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। ऐतिहासिकता का अभाव। आदिकालीन रासो रचनाओं में ऐतिहासिक
प्रसिद्ध नायकों के चरित्र को लिया गया है, तथापि उनका युद्ध वर्णन इतिहास की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। इन कवियों द्वारा दिए गए संवत एवं तिथियां इतिहास से मेल नहीं खाती हैं। इन काव्यों में इतिहास की अपेक्षा कल्पना का बाहुल्य है। इन कवियों ने इतिहास को अतिशयोक्ति एवं कल्पना पर निछावर कर दिया है। उदाहरण के लिए पृथ्वीराज रासो और बीसलदेव रासो हैं। ये दो इसका उदाहरण दे सकते हैं। और पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता को लेकर विद्वानों में मतभेद भी है। कई पृथ्वीराज रासो की इसके विवाद होने का भी इसकी प्रसिद्धि का आधार है। बहुत से विद्वान इसे प्रमाणिक मानते हैं और बहुत से विद्वान इसे प्रमाणिक नहीं मानते हैं। अलग अलग विद्वान अपने मत के अनुसार अलग अलग तर्क दिए हैं। इतनी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। युद्धों का सजीव वर्णन। युद्धों का सजीव वर्णन इन ग्रंथों की प्रमुख विषय है। इन ग्रंथों में यह वर्णन इतना सजीव बन पड़ता है कि कदाचित संस्कृत साहित्य भी इस दिशा में इन काव्यों की ओट नहीं कर सकता। दोनों ओर की सेनाओं को लड़ते समय युद्ध में प्रयुक्त आक्रमण की रीतियों का जैसा सजीव चित्रण इस युग के कवियों में हुआ है, वैसा परिवर्ती कवियों में नहीं दिखाई पड़ता है। आदिकाल की विशेषता यही है कि उनकी युद्ध का वर्णन कैसा रहता है, सजीव रहता है। क्योंकि वे लोग युद्ध क्षेत्र में जाते थे कवि लोग, और वह अपनी आँखों से युद्ध करते हुए देखते थे, इसीलिए उनकी युद्ध वर्णन में सजीवता आ जाती है। उनकी वीर रचनावली शास्त्रों की झनकार स्पष्ट दिखाई पड़ती है तथा जगह युद्ध वर्णन की सजीव चित्रण वीर हृदय में आज भी वीरता का भाव उत्पन्न करते हैं। यह समय आंतरिक कलहों एवं बाहरी आक्रमणों का समय था, अतः अपने अपने आश्रयदाताओं को युद्ध के लिए उत्तेजित करना इस काल की कड़ी का प्रमुख कर्तव्य बन गया था। युद्ध का मूल कारण कनक, कामिनी एवं भूमि था। आदिकाल के समय में जो युद्ध होते थे राजाओं में, तो उनका मेन उद्देश्य था, युद्धों का कारण था कि या तो राजा अपने राज्य का प्रसार के लिए युद्ध करते थे, या किसी राज्य की राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित होकर के युद्ध करते थे। आप पृथ्वीराज रासो में देख सकते हैं कि पृथ्वीराज ने संयोगिता के पर मुग्ध होकर उन्होंने युद्ध किया था। तो ऐसे आप उदाहरण दे सकते हैं कि उस समय के युद्ध का कारण यही था कि अगर जो किसी देश की राजकुमारी की सुंदर है, तो दूसरे देश का राजा उस पर आक्रमण करके अपने यहाँ उसे ले आता था। वीर गाथा काल युद्ध में निरंतर हुआ करते थे। युद्ध के मूल में कनक, कामिनी अथवा भूमि में से कोई एक मुख्य कारण के रूप में कार्य करते हुए दिखाई देती हैं। नारी ही अधिकतर युद्ध का प्रमुख कारण हुआ करती थी। साथ ही साथ वीर गाथा काव्य में कुछ ऐसे भी नरेश थे जो अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। कभी कभी राजकाज चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती थी, तो धन की आवश्यकता पड़ती थी तो दूसरे राज्य पर आक्रमण करके उस राजा को पराजित करके वहाँ का धन ले लेते थे और उससे अपना राज्य काज चलाते थे। इसी प्रकार रासो काव्य का इसका प्रमाण है कि युद्ध में यह मूल 3 चीज़ें कार्य थी। आप इसमें पृथ्वीराज रासो का उदाहरण दे सकते हैं। संकुचित राष्ट्रीयता। यद्यपि आदिकालीन राज्य स्वयं शूरवीर पौरुष से परिपूर्ण थे, किंतु उनमें राष्ट्रीयता संकुचित थी। उस समय के राजाओं ने अपने 50 सी गांवों को ही राष्ट्र समझ रखा था। उन्हें उसमें अपने ही राज्य के
विस्तार के लिए अपने ही बारे में सोचते थे। उस समय के राजा देश के लिए नहीं सोचते थे। उनमें व्यापक राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। अजमेर एवं दिल्ली के राजाओं को कन्नौज एवं कलिंग के समृद्ध होने या उजड़ जाने पर कोई हर्ष या विषाद या दुख नहीं होता था। तात्पर्य यह है कि यदि उस समय राष्ट्र का अर्थ व्यापक रूप से लिया गया होता तो निश्चित रूप से हमारे देश का मानचित्र आज कुछ और होता, पर उस समय राजाओं ने इस बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। यह हमारे लिए महा दुर्भाग्य की बात है। वीर एवं श्रृंगार रस। इन रासो ग्रंथों में वीर रस का अद्भुत सम्मिश्रण है। वीर रस का जितना सुंदर परिपाक इस काव्य में मिलता है उतना हिंदी साहित्य के किसी काल में नहीं मिलता। उस समय की वीरता का आदर्श जगनिक कृत परमाण रासो निम्न पंक्तियाँ से स्पष्ट होता है। 12 बरस ले कुकर जीवे और 13 ले जिए सिया, बरस 18 छतरी जिए, आगे जीवन को धिक्कार। और इसमें आप आगे यह भी ऐड कर सकते हैं कि वीर जो आदिकाल में वीर रस की प्रामाणिकता, वीर रस की रचनाएं प्रचुर मात्रा में लिखी गई और उन्हीं रचनाओं को देखते हुए आचार्य शुक्ल जी ने आदिकाल का नाम वीर गाथा का रखा है। यह आप ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से। नारी के वीर रूप का वर्णन। वीर गाथा कालीन कवियों ने नारी के वीर रूप का चित्रण किया है। उस काल की नारियां वीर पुरुष की पत्नी या पुत्र के रूप में पाना चाहती हैं। वे इसे अपना सौभाग्य समझती थीं कि उनका पति या पुत्र वीर हो। अपने धर्म एवं कर्तव्य का पालन करते हुए वीर गति को प्राप्त करने वाले पति का समाचार पाकर राजपूत रमणियां प्रसन्नता का अनुभव करती थीं। वह यह कदापि नहीं चाहती थीं कि उनका पति युद्ध भूमि से पराजय को स्वीकार करके वापस आए। ऐसा होने पर वह अत्यंत लज्जित अनुभव करती थी। वीर गाथा कालीन नारी का वीर रूप निम्न पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हेमचंद्र की ये काव्य पंक्तियाँ ना, तो यहाँ पर ये लिख देना कि हेमचंद्र ने अपने काव्य में यह उल्लेख किया है, भला हुआ जो मारिया बहिनी मारा कंतु, लज्जेज तू बय सिंहऊ जो भग्गा घर आंतु। अगर इसमें लिखने में कोई मिस्टेक हो गया हो तो आप इसको किताब से देख करके अच्छे से लिख लेना। भला हुआ जो मारिया बहिड़ी, यहाँ बहिड़ी मारा कंतु रहेगा। आगे है आश्रय दाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आदिकाल के भक्तों की आश्रयदाता राजाओं की वह प्रशंसा इतना बढ़ा चढ़ा कर करते थे कि वह कभी कभी इतना बढ़ा चढ़ा करके उसका वर्णन करते थे कि वह असंभव सा प्रतीत होने लगता था। आदिकालीन चारण या भाट कवि ने अपने, यहाँ कवि रहेगा, कवियों ने आदिकालीन चारण या भाट कवियों ने अपने राजाओं को ब्रह्म, इंद्र आदि देवताओं से भी बढ़कर शूरवीर बताया है। उस समय सामंतवाद का बोलबाला था। राजा को सर्वोपरि माना जाता था। इन राजाश्रित कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की खुलकर प्रशंसा की है। वास्तविकता से उत्पन्न अतिशयोक्ति से परिपूर्ण। आप यहाँ पर अगर जो आप MA BA की आप अपनी किताब रखे हों तो उसमें से जो पद्मावती समय का है या पृथ्वीराज से संबंधित आप काव्य पंक्तियाँ दे सकते हैं।
की आश्रयदाताओं की प्रशंसा का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करना। जनजीवन से संपर्क नहीं। चारण कवि अपने आश्रयदाताओं की स्तुति में लगे रहते थे, अतः इनकी रचनाओं में राजाओं एवं सामंतों का जीवन ही उभर कर सामने आया है। इन कवियों ने स्वामिन सुखाय काव्य की रचना की है, अतः इनकी रचनाओं में सामान्य जनजीवन से घात प्रतिघातों का अभाव है। राजाओं का गुणगान करना ही इन कवियों का उद्देश्य था। परिणामतः साधारण जनता के प्रति इनका दृष्टिकोण अपेक्षाकृत हीन ही रहा। आगे है प्रकृति चित्रण। इस साहित्य में प्रकृति का आलंबन एवं उद्दीपन दोनों रूपों में चित्रण किया गया। नगर, नदी, पर्वत आदि का वस्तु वर्णन भी सुंदर बन पड़ा है। अधिकतर इन कवियों ने प्रकृति का चित्रण उद्दीपन रूप में ही किया है। इन काव्यों में किन्हीं स्थानों पर ही प्रकृति का स्वतंत्र रूप में चित्रण किया गया है। कहीं कहीं तो इन कवियों ने प्रकृति चित्रण के नाम परिगत शैली को अपनाया है, जहाँ रसौंदर्य के स्थान पर नीरसता आ गई है। काव्य के दो रूप। आदिकालीन रासो रचनाएं मुक्तक एवं प्रबंध दोनों रूप में मिलती हैं। मुक्तक काव्य का प्राचीन ग्रंथ बीसल देव रासो है तथा प्रबंध काव्य का प्राचीन ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है, जिसे महाकाव्य कहा जाता है। इन दोनों काव्यों के काव्य रूपों के अतिरिक्त इस साहित्य में और दूसरा कोई काव्य रूप नहीं मिलता। इनमें काव्य रूपों की विविधता का अभाव है। न तो इस समय दृश्य काव्य लिखा गया और न ही गद्य लिखने का प्रयत्न किसी ने किया। इस समय कुछ रचनाएं अप्रमाणिक हैं। जयचंद्र प्रकाश और जयचंद्रिका इसी कोटि के ग्रंथ हैं। रासो ग्रंथ आदिकालीन साहित्यिक ग्रंथों के साथ साथ रासो शब्द जुड़ा हुआ है, जो कि काव्य शब्द का पर्यायवाची है। रासो शब्द का संबंध रहस्य से मानते हैं, लेकिन बीसल देव रासो में इसका अर्थ रसायन का परिचायक है, जिसका संबंध मूल कथानक है। मूल रूप से रासो एक छंद के लिए प्रयुक्त हुआ, जिसका उपयोग अपभ्रंश साहित्य में हुआ है। अब आप यहाँ पर रासो शब्द का जिक्र कर सकते हैं कि कुछ विद्वान रासो को रासक मानते हैं, कुछ रसायन मानते हैं, ये सब लिख सकते हैं। छंदों का विविध प्रयोग। वीर गाथा कालीन रासो साहित्य में छंद के क्षेत्र में तो मानो एक क्रांति ही हो गई है। छंदों का जितना विविध मुखी प्रयोग उस साहित्य में हुआ है, उतना उसके पूर्ववर्ती साहित्य में नहीं हुआ है। दोहा, त्रोटक, सोरठा, छप्पय, गाथा, सट्टक, रोला, उल्लाला और कुंडलियाँ आदि छंदों का प्रयोग बड़ी कलात्मकता के साथ किया गया है। पृथ्वीराज रासो में छंदों का परिवर्तन और प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। अब यहाँ पर ये भी ऐड कर सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो में दोहा, त्रोटक, आर्या, गाथा, छप्पय आदि ये सब छंद आदि मिलते हैं, लेकिन कहीं भी मूल कथानक में बाधा उत्पन्न नहीं होती। आपको मैं एक स्ट्रक्चर दे रही हूँ, आप उसके आधार पर अपना उत्तर तैयार करना। एक अच्छा उत्तर तैयार करना, पहले लिख के प्रैक्टिस करना, इसमें से कुछ अपनी तरफ से आप जोड़ के उसके बाद जब एक दो बार लिख लेंगे और उसे फिर उसके बाद दोबारा पढ़ेंगे तो आपको अपनी गलती पता चल जाएगी। तो उन गलतियों को सुधार लेना। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले लिखित परीक्षा नहीं होती थी। अब की साल पहली बार लिखित परीक्षा एलटी में हो रही है। जीआईसी में तो होती थी, आगे जो बड़े एग्ज़ाम है उसमें तो परीक्षाएं होती थी, लेकिन एलटी में पहली बार हो रही है। तो यह वीडियो
हिंदी की सभी परीक्षा की अगर कोई भी लिखित परीक्षा हो, सारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आगे है अलंकार। वीर गाथा कालीन चारण कवियों ने अलंकारों पर विशेष ध्यान नहीं दिया, फिर भी उपमा रूपक उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का स्थान स्थान पर सुंदर प्रयोग देखा जा सकता है। पृथ्वीराज रासो में बहुत सारे अलंकारों का चित्रण न होते हुए कुछ अलंकारों का प्रयोग सुंदर रूप में हुआ है, जो सजीव एवं सुंदर है। उत्प्रेक्षा तथा अतिशयोक्त अलंकारों का सुंदर वर्णन इस प्रकार है। अब यहाँ पर यह पृथ्वीराज रासो की काव्य पंक्ति। मानव कला शशिभान कला 1600 बन्निय, बाल वैश्य शशिता सम अमृत रस पिन्निय। अब आगे का प्रश्न पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो मुझे आशा है कि हमारी यह वीडियो आपकी एग्ज़ाम को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगी और परीक्षा में अगर जो आप ऐसे उत्तर लिख देंगे अब इतनी प्रामाणिकता के साथ, तो आपको 100% सलेक्शन ज़रूर होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे चैनल पर हिंदी की कोई भी परीक्षा हो, सारी परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। और हमारे चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियो पड़े हैं कि मैं दावा करती हूँ कि जो पूरा वीडियो देख लेगा उसका तो जो उसकी तैयारी है बहुत बेहतर हो जाएगी। तो आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए और लिखित परीक्षा की किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, लिखित हो या मेंस हो, लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आगे की वीडियो आगे के जो ये हैं पृथ्वीराज रासो अगले वीडियो में आपको उसकी प्रामाणिकता पर आधारित प्रश्न मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।